नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, CGPDTM में एग्जामिनर ऑफ द पेटेंट एंड डिज़ाइन का एग्ज़ाम हुआ था प्री का 21 दिसंबर 2023 को। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें IP लेजिस्लेशन एंड इंडिया एंड बीपो का प्रश्न जो है पूछा गया था। इसको हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ी सी आपको बड़ी देखने में लग रही होगी, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मिस्टर पोएट है जो कि एक पोएम क्रिएट किया है और वो परफॉर्म किया है दैट पोएम फॉर द फर्स्ट टाइम जो है 21 अगस्त 2000 को। 21 अगस्त 2000 को वो पहली बार जो है उन्होंने कविता का प्रदर्शन किया है और 2 जनवरी 2012 को अपनी कविता प्रकाशित की है। ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 2012 को। 4 फरवरी 2013 को एक बैठक में उन्होंने कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपने काम की IPR सुरक्षा के लिए अपनी योजना पर चर्चा की। 25वीं बार कविता प्रस्तुत करने जाते समय 31 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनके काम का कॉपीराइट कब तक सुरक्षित रहेगा? जो उन्होंने काम किया है तो कब तक सुरक्षित रहेगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द मिस्टर पोएट, जो पोएट हैं उनके लाइफ टाइम तक, और साथ ही साथ 60 साल जो है बिगिनिंग फ्रॉम द 1 जनवरी, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। तो 1 जनवरी से यहाँ पर 60 साल तक रहेगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका B होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसको लिया है, जो कि कॉपीराइट एक्ट 1957 का है। ध्यान रखिएगा कि कॉपीराइट अधिनियम जो है 1957 का है, जिसमें बताया गया है कि द जनरल रूल है कॉपीराइट का, जो कि 60 साल तक रहता है। लेकिन इन केस ऑफ द ओरिजिनल लिटरेरी है, इनका ड्रामेटिक है, म्यूजिकल एंड द आर्टिस्टिक वर्क है, द 60 ईयर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द ईयर फॉलोइंग द डेथ ऑफ द ऑथर। तो यहाँ पर यही इनके केस में लागू हुआ है, जो कि 60 साल अब रहेगा उनके डेथ से। देखिए, इन द केस ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, पोस्टमस पब्लिकेशंस, एनोनमस एंड द स्यूडोनमस पब्लिकेशन है, वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वर्क ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द 60 ईयर्स पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। तो इसको थोड़ा डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 किस तारीख से लागू हुआ था? तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि पेटेंट एक्ट था, यानी कि पेटेंट अधिनियम था 1970 का। जी हाँ, 1970 का पेटेंट अधिनियम था। इसमें संशोधन किया गया पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, और जो है पेटेंट रूल 2003 के तहत। पेटेंट रूल 2003 इसके लिए भी लाया गया, और जो कि यहाँ पर लागू हुआ दोस्तों 20 मई 2003 से। 20 मई 2003 से ये लागू हुआ। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि 20 मई 2003 से पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 जो है यहाँ पर लागू हुआ। अब देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है किसका? तो WTO का। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो इससे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है नंबरिंग किया हुआ है, और साथ ही साथ प्लेस, किस प्लेस पे इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि फर्स्ट मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था दोस्तों सिंगापुर में। तो सिंगापुर में हुआ था। इसको यानी कि यहाँ पर A का 4 हो जाएगा। तो A का 4 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, A का 4 सिर्फ और सिर्फ 1 और 4 में ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? तो सिएटल में हुआ। तो यानी कि यहाँ पर B का तीसरा हो जाएगा। जी हाँ, तो B का तीसरा जैसे है तो यहाँ पर चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, सिक्स्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, सिक्स्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हांगकांग में हुआ था, और यहाँ पर 8वां जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो जिनेवा में हुआ था। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, WTO, तो WTO की स्थापना GATT के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में
रखा गया। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की हुई है इसका लिस्ट है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 13 जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर लिस्ट है, जिसमें पहला जो है 1996 में हुआ। जी हाँ, 1996 में पहला हुआ जो कि सिंगापुर में हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ 98 में, फिर 99 में देखिए तीसरा सीएटल यूनाइटेड स्टेट में, देखिए 2001 में हुआ चौथा जो कि कतर दोहा में हुआ, उसके बाद 2003 में जो है मैक्सिको में हुआ, 2005 में देखिए यहाँ पर छठे नंबर का हांगकांग में हुआ। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2022 का जो यहाँ पर हुआ था वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, और यहाँ पर 13 नंबर का 2024 में फरवरी महीने में होने वाला है जो कि अबू धाबी UAE में होने वाला है। तो पूरा जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपको ज़रूर याद रखिएगा, नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लीजिए। उसका देखिए क्वेश्चन है कि एज पर प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 4 जो कि WTO का है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिस सिटी, जो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड हुआ है। आल्सो सा द ट्रेड मिनिस्टर ऑफ द मेंबर कंट्री अडॉप्ट अ वेवर दैट इनेबल द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द सर्विस एंड द सर्विस सप्लायर ऑफ एटलीस्ट डेवलप्ड कंट्री मेंबर टिल 2026, यानी कि 2026 तक विकसित और विकासशील देशों को अल्प विकसित देशों के सदस्यों की सेवाओं और सेवा आपूर्तिकर्ताओं को अधिमान्य उपचार प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। तो दोस्तों इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक कौन सा जो है यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इसको जो है यहाँ पर बात की गई थी, तो 2011 में, जी हाँ 2011 में हुआ था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो जिनेवा में हुआ था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, उसी की यहाँ पर बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए 2011 में यहाँ पर जो हुआ था तो इसको ध्यान रख सकते हैं, 8वें नंबर का हुआ था देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो इसी की यहाँ पर बात कर रहा था। अब देखिए क्वेश्चन है कि सुश्री लेखा ने एक मौलिक कहानी लिखी है। क्या, कौन सी कहानी, मौलिक कहानी लिखी है? किस प्रकार की बौद्धिक क्षमता उसे यह निर्णय लेने का अधिकार देती है कि उसके काम की प्रतियां कौन बना और बेच सकता है? तो कौन बना और बेच सकता है दोस्तों? तो एक कॉपीराइट के तहत उनको अधिकार मिलेगा। जी हाँ, कॉपीराइट के लिए उनको जो है अधिकार यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से जो है बीपो का अंग है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बीपो होता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और उसकी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो इसमें जो है कौन सा अंग है? तो देखिए अंग तो इसका जो है चारों है, जनरल असेंबली भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कॉन्फ्रेंस भी है और इंटरनेशनल ब्यूरो है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ट्रिप्स अंडर WTA कवर्स इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि WTO को जो ट्रिप्स का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रवर्तन को कवर करता है? तो कौन सा यहाँ पर जो है पार्ट जो है कवर करता है? तो यहाँ पर भाग 3 जो है कवर करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, भाग 3 इसको कवर करता है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको शॉर्ट में ट्रिप्स बोलते हैं, इज एन एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल IP राइट्स। ट्रिप्स केम इनटू फोर्स इन 1995 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट दैट इस्टेब्लिश द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, भाग 3 में इसकी बात की जाती है। अब देखिए श्री मिल्किन ने दूध को संसाधित करने का एक बिल्कुल नया तरीका खोजा है। इससे नए बने पनीर में फैट नहीं होता है। IPR की लागू श्रेणी की पहचान करें। तो मिल्की क्या है, दूध को संसाधित करने के लिए नया तरीका खोजा है जिसमें पनीर में फैट ही नहीं है। तो इसको किस के तहत जो है इनको जो है मिलेगा संरक्षण? तो दोस्तों इसको मिलेगा पेटेंट के तहत। तो पेटेंट इनको मिलेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1 जनवरी 2023 तक बीपो के कितने सदस्य देश हैं, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस में कुल मिलाकर 193 मेंबर हैं। जी हाँ, 193 मेंबर हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब देखिए भारत ने GATT पर हस्ताक्षर किए और 17 दिसंबर 2019 से गैट अनुबंधित जो है पक्ष बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया साइन GATT एंड बिकम गैट कॉन्ट्रैक्टिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। तो देखिए इंडिया साइन गैट, तो GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो इस पर साइन जो है भारत कब किया?
तो देखिए 8 जुलाई 1948 को, जी हाँ 8 जुलाई 1948 को साइन किया। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत जो है 23 जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें से भारत भी एक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 8 जुलाई 1948 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए कॉपीराइट का अर्थ, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए कॉपीराइट अधिनियम ध्यान रखिएगा कि कब का है, तो 1957 का है। तो इसमें कौन सी धारा में जो है कॉपीराइट के अर्थ के बारे में बताया गया है, तो कौन सी धारा है, तो यहाँ पर सेक्शन 14 यानी कि धारा 14 में जो है यहाँ पर कॉपीराइट का अर्थ बताया गया है अंडर कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए कन्वेंशन का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक आवेदक को कन्वेंशन देश में पहली बार समान आवेदन करने की तारीख से कितने दिनों के भीतर भारतीय पेटेंट कार्यालय में आवेदन दाखिल करना चाहिए। तो कितने महीने पहले, तो 12 महीने इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर होगा ए, इसका सही उत्तर होगा। यानी कि इन ऑर्डर टू गेट कन्वेंशन स्टेटस एन एप्लीकेंट शुड फाइल द एप्लीकेशन इन द इंडियन पेटेंट ऑफिस विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट जो फिलिंग सिमिलर एप्लीकेशन इन द कन्वेंशन कंट्री। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अधिनियम क्या है। तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट जो है, यानी जिसको 2000 का है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SICLDA, निर्माता को इसके लिए विशेष अधिकार जो है प्रदान करता है। तो कौन सा अधिकार प्रदान करता है, तो 10 ईयर्स फ्रॉम द फिलिंग। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि भरने से 10 वर्ष तक के जो है यहाँ पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999 का है, यानी कि ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 का सेक्शन जो है यहाँ पर, यानी कि धारा 91(1) है। यदि अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील की जाती है तो उच्च न्यायालय में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी कि 3 महीने इसका सही उत्तर होगा। यानी कि एक्सपायरी डेट ऑफ द पीरियड, तो यहाँ पर 3 महीने इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1852 के ब्रिटिश पेटेंट कानून पर आधारित जो है आविष्कारों के संरक्षण पर 1856 के अधिनियम का क्या नाम है, जिसमें नए निर्माताओं के आविष्कारकों को 14 वर्षों की अवधि के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट ऑफ द 1856 ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशंस बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 यानी 1852, इन विच सर्टेन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ग्रांटेड टू द इन्वेंटर ऑफ द न्यू मैन्युफैक्चरर्स फॉर ए पीरियड ऑफ द 14 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है 1856 का अधिनियम 6 था, यानी कि एक्ट 6 था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 15 प्रश्न ही पूछे गए थे तो हम इसको डिस्कस कर लिए हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।